नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी हाल में ही शुरू हुआ है और आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप लगातार इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और लगातार जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल या लेगेसी मीडिया बात नहीं करेगा। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो अपने पैतृक गांव गए हुए थे और उनका जो तालुका है खेड़ तालुका में, वहां उनका पैतृक गांव है कन्हेसर। वहां पे वो एक निवासियों को संबोधित कर रहे थे और उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे कि वाकई में लगता है कि क्या उन्होंने संविधान को तिलांजलि दे दी है और क्या वो अब अपने मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान ढूंढने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी में आस्था है तो भगवान उसका समाधान निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा एग्जैक्टली उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे पास मुद्दे होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या के वर्डिक्ट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है। अब चंद्रचूड़ साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके लिए संविधान सर्वोपरि नहीं है और वो क्या पारलौकिक शक्तियों की बात कर रहे हैं और उसके जरिए वो क्या अपने न्याय को सुनाना चाहते हैं या अपने फैसलों को सुनाना चाहते हैं। इसका संदेश बाकी जजेस में कैसे जाएगा। अभी आपने देखा था कि जो हाल में लेडी ऑफ जस्टिस को उन्होंने नई मूर्ति को इनॉग्रेट किया तो उसमें जो उनका ब्लाइंड फोल्ड था, जो वो कपड़ा काला लगा रहता था, उसको भी उन्होंने हटा दिया। तो क्या अब लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ राजनीति में आने वाले हैं। इसी सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय जुड़ रहे हैं। कमल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल के साथ आप एंगेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रॉय साहब, जो पहला सवाल है चंद्रचूड़ साहब से ही जुड़ा हुआ है कि उनका ये कहना कि भगवान के सामने उन्होंने बाबरी मस्जिद के समाधान को ढूंढने की कोशिश की थी, आखिर किस बात का संकेत देता है ये जो उनका कथन है। जी, सबसे पहले तो मैं जनगण मन चैनल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं देख रहा हूं कि दिनों दिन वह इसका कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है और आपके का व्यक्तित्व, आपका नेतृत्व इसके कामयाबी में 4 चांद लगाए हुए है। और मैं समझता हूं कि समकालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जगत की सारी हलचलों को पकड़ने में यह कामयाब होगा। जहां तक चंद्रचूड़ साहब की बात है, ये रिटायर्ड नहीं हुए हैं, रिटायर्ड होने में अभी नवंबर महीने की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, लेकिन अपने कुर्सी पर बैठकर इस देश के न्यायपालिका के मुखिया ने एक बयान के द्वारा इस देश के संविधान की मर्यादा को, उसके मूल्यों को जितनी क्षति पहुंचाई है उतनी वो भी नहीं पहुंचा सकते जो भारत के संविधान को मानते ही नहीं थे और कहते थे कि ये भारतीयता इसमें नहीं है और ये कोई सेकुलर ये देश कभी नहीं रहा, ये देश इन उन मूल्यों से संचालित नहीं हो सकता। पहले तो आपने कहा कि भगवान के शरण में मैं था और भगवान ने वो रास्ता, वो प्रकाश पुंज वहां से प्रस्फुटित हुआ जिससे मैंने वो समाधान निकाल लिया। तो आप तो यह कहना चाहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपने मंदिर निर्माण का लक्ष्य जो कहीं आपके अवचेतन में, आपके मन में बैठा हुआ था, उसको एक जजमेंट के जरिए पूरा कर दिया। न्यायिक इतिहास में आज तक कोई ऐसा जजमेंट नहीं पब्लिश हुआ जिसमें जजमेंट राइटर या जजमेंट के ऑथर का नाम न छपा हो। यह पहला ऐसा जजमेंट है जिसमें 5 जजों में किसी का नाम नहीं था और इस बयान के जरिए यह चीज और पुष्ट हो गई कि इस जजमेंट के ऑथर जो है ये चंद्रचूड़ साहब थे। चंद्रचूड़ साहब को प्रेरणा धर्म से मिल रही है, ईश्वर से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। और एक जज को प्रेरणा कहाँ से मिलनी चाहिए? एक जज जब ओथ लेता है तो उसे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसे अपेक्षा की जाती है कि वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा
ये संविधान के मूल्यों की रक्षा करेगा और संविधान को सर्वोपरि समझा जाए। संविधान बनाने के पहले ऐसा नहीं है कि इस देश में संहिताएं नहीं थी। इस देश में इस्लामिक लॉ भी चल रहे थे, इस देश में मनुसंहिता के जरिए भी निर्णय हो रहे थे। हर धर्म का अपना अपना जो है एक ज्यूरिस्टिक बुक्स थे। संविधान ने इनको हटा के एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, डिग्निटी है। ये सारी चीजें भारत के संविधान के पहले किसी भी मनुस्मृति में नहीं थी। वहां राजा के लिए अलग दंड था, ब्राह्मण के लिए अलग दंड था, दलित के लिए अलग दंड था। तो आपने संविधान की मर्यादा को चूर चूर किया। आप तो बिल्कुल लग रहा था कि पहले से ही आपने इस बयान के अंदर ये तथ्य छिपा हुआ है कि आपने इस चीज को डिस्क्लोज कर दिया कि मुझे फैसला क्या देना था, इसका आदेश मुझे भगवान से मिल चुका था। और पूरा जजमेंट को भी आपने तहस नहस कर दिया। सारे ज्यूरिस्ट ये बता रहे हैं कि ये टाइटल का डिस्प्यूट था, इसमें मंदिर और मस्जिद नहीं तय होना था। और टाइटल के डिस्प्यूट के बारे में आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए फैसला हमने दिया। अरे आप हिंदू पक्ष के बारे में फैसला देंगे तो मंदिर ही बनाएगा, मुस्लिम पक्ष को देंगे तो मस्जिद बनाएगा। लेकिन उन्होंने तो और कहा, मस्जिद भी बनाया, वाचनालय भी, लाइब्रेरी भी, हॉस्टल भी, मदरसा भी, सारी चीजों को खोलने की बात कही। तो आप भारत के संविधान को दरकिरार करके अपनी व्यक्तिगत आस्था को, आपका जो सुपर जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो आप भी नॉन बायोलॉजिकल जज और ज्यूरिस्ट की तरह से आपने अपना एक बयान दिया है। इससे तो लग रहा है कि आपके सारे जजमेंट जो है भारत के संविधान के का जो संदेश है उससे प्रेरित नहीं थे। इससे तो लग रहा है कि रॉय साहब, ये बात आपने सही कही कि भाई आप पारलौकिक शक्ति को ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि संविधान आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन भगवान की आस्था ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन अब जो एक और जो मुश्किल सवाल है लोगों के सामने कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो इसका असर बाकी जजेस पर क्या होगा। और वो जिस तरह से अपनी हिंदुत्व की जो छवि है या हिंदू होने की जो छवि जिस तरीके से बार बार वो और गढ़ते रहते हैं, उससे उनको क्या फायदा होगा। क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपको दिखती हैं कि भाई वो आरएसएस से करीब आ जाएंगे या फिर बीजेपी के परिवार में वो ज्यादा आसानी से शामिल हो जाएंगे। क्या उस तरीके की चीज क्या आपको कोई नजर आ रही। नीलू जी, आज जाएंगे नहीं, आ चुके हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को ससम्मान वो अपने राजकीय निवास पे बुलाते हैं और उनके साथ सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करा के उसको देश और दुनिया में वितरित करवाते हैं, तो ये अपनी दोस्ती को वो सार्वजनिक करने की एक घोषणा है। ये गणेश वंदना नहीं है, यह गणेश परिक्रमा है कि राजनीति की हम परिक्रमा करने के लिए तैयार हो गए हैं। और यह सार्वजनिक घोषणा है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी और किस पॉलिटिकल लीडर को अपने सबसे नजदीक और किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपने सबसे नजदीक पाते हैं। अदरवाइज जो जज अयोध्या के जजमेंट में यह कह रहा है कि वर्शिप एक्ट 1991 के इतर या आखिरी फैसला, इस फैसले में हम देखेंगे कि जमीन के अंदर मंदिर था कि मस्जिद था। इस फैसले में हम देखेंगे कि मस्जिद की इस जमीन का मालिक मस्जिद वाली कमेटी है, मंदिर वाली। लेकिन आज के बाद कोई न्यायालय इस तरह के किसी भी विवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। वर्शिप एक्ट लागू होगा 1991 का कि 47 में जो चीज जैसा वही माना जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, आपने ज्ञानवापी पे कह दिया कि नहीं सर्वे होगा। सर्वे होने से एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है, वर्शिप एक्ट का। और हम तो सर्वे ही करा रहे हैं ना, हम तो सर्वे करा रहे हैं। हम तो मस्जिद को मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि भाई वो मस्जिद में मंदिर था क्या कभी। आज देखते देखते उस मस्जिद को, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा सकता है, उसको आधा मंदिर बना दिया आपने। वहां घंट घड़ियाल बजने लगा, वहां पर पूजा पाठ, वहां व्रत कथा सब शुरू हो गया। आपने मथुरा में यही, आज जगह जगह अब तो अब किसी चंद्रचूड़ की जरूरत ही नहीं है। हाई कोर्ट के जज आदेश कर रहे हैं सर्वे करिए,
और सर्वे के नाम पर बहुत सारे जो मुस्लिम धर्मावलंबियों के उपासना स्थल थे, मस्जिद थी, दरगाहें थी, उसमें ये लोग घुस गए हैं। हिंदू धर्मावलंबी, उनके संस्था, संगठन, संघ के तमाम आनुषंगिक लोग अब सर्वे के नाम पर प्रवेश हो गया। सर्वे के नाम पर आर्कियोलॉजिकल साइंस जानने वाले लोगों के बहाने वो जबरदस्ती निकालने। आप सोच लीजिए कि क्या ड्रामा हुआ था जब 5 वकीलों की कमेटी थी। एक वकील कैसे दौड़ा था बनारस में कैमरामैन की तरह से कि शिव जी मिल गए, शिव जी मिल गए। था क्या? जो चीज जो चबूतरा था और जो हाथ वजू खाने का जो सामान था, उसको आपने शिवलिंग घोषित करके पूरे देश का माहौल ही बदल दिया। ये सर्वे का नतीजा है। तो चंद्रचूड़ जी ने एक बहुत बहुत फॉल्ट किया है। 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो सर्वे का आदेश दिया है, उन्होंने कई बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के दरवाजे खोल दिए हैं। और जब जब भी इस देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जरूरत होगी कि हमको एक बाबरी मस्जिद पार्ट 2 चलाना है, हमको पार्ट 3 चलाना है, तो यही सर्वे के आधार पर कहेगी कि ये जो है ये ईदगाही मस्जिद मथुरा की ये कृष्ण यहीं जन्म लिए थे। वो कहेगी कि हमारा जो बनारस का ग्यारवापी है वो मंदिर था, हमको मंदिर वापस करिए। और नहीं, कोर्ट कचहरी से नहीं मिलेगी तो अयोध्या स्टाइल में उसको ध्वंस करके रख देगी। नहीं, लेकिन रॉय साहब, अब किस तरीके के संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं? वो कई तरीकों की बातें कर रहे हैं। अभी आपने देखा था कि जो लेडी ऑफ जस्टिस का जो स्टैच्यू था, उसके आंखों की पट्टी उन्होंने हटवा दी। उन्होंने कहा कि देखिए वो जो हाथ में तलवार थी, उस तलवार को अब उससे रिप्लेस कर दिया गया एक संविधान की बुकलेट से। अब संविधान की बुकलेट है या नहीं, अभी ये भी नहीं पता है। जी हाँ, बोलिए। पहले तो यही तय नहीं है कि जो हाथ में उन्होंने संविधान दिया है, कि भागवत गीता दिया है, कि मनुस्मृति दिया है। अभी हमारे कोई मित्र यह नहीं बता पाए कि उस किताब पे भारत का संविधान लिखा हुआ है। ऐसा उन्होंने किसी भी फोकस करके, चाहे जूम करके, चाहे दूरबीन से पढ़ा हो। दूसरी चीज है कि देखिए, आप जो है ये पूरा जुडिशियल सिस्टम भारत का तो है नहीं। भारत ने लिया है, उसको परिष्कृत किया है। भारत ने संविधान के जरिए उसे मजबूत बनाया। ये जो न्याय के प्रतीक है वो ग्रीक मैथोलॉजी से आया है। वो उसमें आंख की पट्टी का ये मतलब नहीं कि कानून अंधा है। ये बॉलीवुड की पिक्चर के आधार पर यह मूर्ति नहीं बनाई गई है। ये मूर्ति बनाई गई है कि कानून सब के सामने सब 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 समकक्ष है। राजा इधर बैठा है और नौकर इधर बैठा है, ये कानून नहीं देख रहा है। जिधर न्याय होगा उधर जाएगा। इसीलिए तराजू और तलवार को साथ रखा गया कि कानून की शक्ति का भी एहसास हम लोगों को कराएंगे, जिनसे अपने न्याय को लागू कराना। आपने उनकी आंख की पट्टी कर दी। आपने एक महिला को कुछ हिंदू देवी की तरह से चित्रित कर दिया। दूर से देखने में लगता है कि कोई हिंदू गॉडेस है। हिंदू गॉडेस और मुस्लिम गॉडेस की क्या यहाँ पर जरूरत थी? यहाँ पर एक भारतीय नारी के रूप में रखते आप, जो न्याय की प्रतीक बनती। कोई भी आदमी उसको देखेगा, कहेगा ये तो किसी हिंदू देवी की तस्वीर है। हाथ में पता नहीं क्या दिया आपने। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी इनका जो आज इस समय जो हिंदू बनने की, हिंदू आइडेंटिटी की जो ललक चंद्रचूड़ साहब में है, जिसके चलते वो तमाम धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। इलाहाबाद में अभी आए थे, दारागंज में बेड़ी माधव मंदिर में जमीन पर बैठ के खाना खाए, बहुत अच्छी बात है। उनकी आस्तिकता हमको बहुत सम्मोहित करती है। लेकिन उस आस्तिकता का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जज से नहीं अपेक्षा की जाती। यह हम नहीं पसंद करेंगे, या कोई नहीं पसंद करेगा, एक सब नागरिक इस देश का, कि चंद्रचूड़ साहब अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको टेलीविजन पे और मोबाइल पे और रील्स पे दिखाए जाएं। और चंद्रचूड़ साहब ऐसा करवाने में सहयोग देते हैं तो कहीं कोई न कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नवंबर आ रहा है, उनकी रिटायरमेंट के दिन जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे उनके पोस्ट रिटायर जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने, क्या रंजन गोगोई से ज्यादा मुखर और ज्यादा महत्वाकांक्षी वो निकलेंगे? तो भाई रंजन गोगोई को तो अपना राज्यसभा का पद भी पसंद नहीं आ रहा है। तो अब चंद्रचूड़ साहब अगर राजनीति में आते हैं तो वो किस तरीके का पद चाहेंगे?
जी। रंजन गोगोई को पसंद क्यों आएगा? रंजन गोगोई जब प्रवेश किए शपथ लेने के लिए तो पूरा राज्यसभा खड़ा हो गया और सेम 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 गो बैक सेम सेम कर रहा। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो वहां डूब मरना चाहिए, उस वहीं पर इस्तीफा लिखकर वो उनको दे देना चाहिए, धनखड़ या जो भी उस समय रहे हो, कि मैं जिस जिस सदन में मेरे मुझको गो बैक कहा जा रहा, मुझे सेम सेम कहा जा रहा, उसमें मैं नहीं बैठना चाहूंगा। और गोगोई साहब का जी, आपका सिग्नल फ्रीज हो गया है रॉय साहब। पार हो गया। हाँ, हाँ, बीच में और आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, बीच में आपकी आवाज कट गई थी सर। हाँ, रिपीट कर दीजिएगा संक्षेप में। पूरा गृह युद्ध की आग में जल रहा है, मणिपुर में सिविल वार चल रहा है, मणिपुर में हथियार बंद पूरे लोकतंत्र की हत्या पर उतारू, मणिपुर के में पूरा का पूरा पुलिस तंत्र राजनीतिक तंत्र पंगु हो चुका है। गोगोई साहब की एक जुबान नहीं खुल रही है। तो ऐसे गोगोई साहब, ये चंद्रचूड़ साहब जान रहे हैं कि राजनीति में ऐसी जगह उनको चाहिए, वो राष्ट्रपति तो बन सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति बनने में उनको काफी मजा आएगा, लेकिन वो राज्यसभा में कठपुतली बनने को तैयार नहीं। उन्होंने जितनी सेवा इस सरकार की, सरकार जितना इनसे प्रसन्न है, जितना संतुष्ट है इनके पूरे न्यायिक, इनके आध्यात्मिक, इनके धार्मिक, इनके व्यक्तिगत तमाम व्यवहार से, ये कुछ बड़ा चीज चाहते हैं। और ये चीज जस्टिस जे.एस. वर्मा साहब, हम लोग गए थे एक बार मिलने श्री रविकिरण जैन, रामभूषण मल्होत्रा जस्टिस के साथ, तो उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या इस समय पोस्ट रिटायरल बेनिफिट जजों का, और वो सारी प्रक्रिया वो जज रहते ही शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो झोला उठा के नहीं घूमते हैं सरकार के दरवाजे पर, अपनी नौकरी रहते से, कार्यकाल रहते ही वो इस प्रयास में लग जाते हैं। और यह दिख रहा है चंद्रचूड़ साहब में। चंद्रचूड़ साहब के सारे जजमेंट भी इसी तरह दिखा रहे। चंद्रचूड़ साहब के कुछ, नो डाउट ही इज ए जूरिस्ट, ही इज ए वेरी फाइन जज, लेकिन जहां सत्ता से इनका टकराव होता है जिस मसले पर, वहां चंद्रचूड़ साहब घुटना टेक देते हैं। सत्ता से लड़ने का वो जौहर वो नहीं दिखा पाते, दो एक चीजों को दो एक जजमेंट को छोड़कर। बस एक आखिरी सवाल करूँ, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब ये बात कही कि वो भगवान के सामने, भगवान की याचना उनको करना पड़ा बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने के लिए, तो आज 2 लाइन में अगर बस मैं आपसे समराइज करने के लिए कहूँ, तो आज चंद्रचूड़ साहब ने पूरे देश को, पूरे विश्व को क्या बता दिया है? जी। चंद्रचूड़ साहब ने पूरे विश्व के सामने एक गलत संदेश दिया है कि संविधान के द्वारा इस देश की न्यायपालिका में इतने बड़े जजमेंट से हम प्रेरित नहीं हुए। हमारा जो इंस्पिरेशनल सोर्स तो भगवान थे और भगवान का संदेश था, और भगवान में भी उन्होंने हिंदू भगवान को चुना। जब मंदिर और मस्जिद दोनों मसला था, तो एक बार जामा मस्जिद की तरफ भी कदम बढ़ा लिए होते, दोनों जगह पूछते भाई ये सेकुलर देश है, आप दोनों लोग मिल के बताइए कि मुझे किधर रहना है। अल्लाह के दरबार में भी सजदा कर लेते और भगवान के दरबार में भी माथा झुका लेते। चंद्रचूड़ साहब की तो सारी आस्था, सारे समर्पण हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं की तरफ था। चंद्रचूड़ साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों अपमान किया? क्यों भारतीय संविधान को के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए? क्यों इस देश में 5 जजों के इतने बड़े जजमेंट का, जिसका कितना दूरगामी परिणाम है इस देश के राजनीति में, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द में, उसको उन्होंने भगवान के ऊपर क्यों छोड़ दिया? अगर संविधान की प्रेरणा से एक जज नहीं काम कर रहा है, तो उसको जज रहने का नैतिक अधिकार कितने दिन का रहता है? चंद्रचूड़ साहब अगर ये अपनी बात पे खड़े उतरे हैं, तो रिटायरमेंट के पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और किसी ईश्वर के शरण में, और ईश्वर की सत्ता को मानने वाले किसी राजनीतिक सत्ता के शरण में चला जाना चाहिए, जो इनको सबसे अच्छा सूट कर रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसकी तरफ उनको कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कमल कृष्ण रॉय साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू वेरी मच।